Students, today we discussed about the class 12th accountancy chapter 1st. As we have discussed earlier about the previous topics, and the next topic is accounting records of not-for-profit organization. As we have discussed earlier that not-for-profit organizations are the organizations which are not performing the business activities or trading activities for the profit motive. Their main aim is for the service of society. Of these are charitable institutions. The main source of their income are subscriptions from members, donations, financial assistance from the government, and income from investments. That is, इनके जो मेन सोर्स होते हैं इनकम का, वो होता है इनको सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से मिल जाता है, डोनेशन मिल जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है, गवर्नमेंट से जो मदद मिल जाती है, कुछ फाइनेंस मिल जाता है गवर्नमेंट से, ये सब चीज़ें, और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो सब इसमें आता है. और मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स आर इन कैश और थ्रू द बैंक. और इनका जो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश में होते हैं या बैंक से होते हैं. दिस इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड, सेकंड पेज हमारा. These institutions are required by law to keep proper accounting records and keep proper control over the utilization of their funds. इन इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या होता है कि जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसको बाय लॉ उनको प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो अपने फंड्स के यूटिलाइजेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकें और गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ है उसको भी मेंटेन रख सकें. दिस इज़ वाई दे यूजुअली कीप अ कैश बुक इन विच ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर ड्यूली रिकॉर्डेड. और इसके वजह से वो कैश बुक रखते हैं जिसमें सारे रिसीप्ट, पेमेंट उसमें रिकॉर्डेड रहते हैं. और दे ऑल्सो मेंटेन अ लेजर कंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड liabilities which facilitates the preparation of financial statement at the end of accounting period. देखिए, इसीलिए ये अपना लेजर भी मेंटेन रखते हैं जिसमें सारे इनके इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटी होते हैं जो इनको मदद करता है ईयर के लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, जो कि हर अकाउंटिंग पीरियड में नेसेसरी होता है. इन एडिशन दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड कंज्यूमेबल्स. और इसके साथ इनको एक स्टॉक रजिस्टर भी रखना पड़ता है जिसमें इनके सारे फिक्स्ड एसेट्स और कंज्यूमेबल्स के रिकॉर्ड रहते हैं. दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट. ये कोई कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं. इसके इंस्टेड में ये कैपिटल फंड्स बनाते हैं जिसको हम लोग जनरल फंड भी कह सकते हैं. और उसमें क्या होता है, सरप्लस होता है, उसके बारे में लाइफ मेंबरशिप फ़ी, डोनेशन, लीगेसीज जो रिसीव होते हैं ईयर बाय ईयर जो रिसीव होते रहते हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं. इन फैक्ट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज डिजायरेबल टू अवॉइड और मिनिमाइज द chances of misappropriation or embezzlement of the funds contributed by the members or other donors. Financial accounts or financial statement. The not-for-profit organizations are also required to prepare financial statement at the end of each accounting period. देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हर फाइनेंशियल ईयर में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है जो कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. Although these organizations are not profit making entities and they do not require to make trading and profit and loss account, but इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है. बट इट इज़ नेसेसरी टू नो वेदर द इनकम ड्यूरिंग द ईयर वॉज सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस. लेकिन ये ज़रूरी होता है जानने के लिए कि जो इनकम हमको मिल रही है हर ईयर में वो सफिशिएंट है कि नहीं अपने खर्चे को पूरा करने के लिए. नॉट ओनली डैट
they have to provide the necessary financial information to members, donors and contributors and also to the register of the society. और इसके में एक चीज़ ये होती है कि इनको अपने मेंबर्स को, डोनर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को, रजिस्ट्रार जो उनकी सोसाइटी हो, उनको ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है कि क्या उनकी पोजीशन है, कैसे वो चल रही है, क्या हो रहा है. फॉर दिस पर्पज दे have to prepare their final accounts at the end of accounting period and general principles of accounting are fully applicable in their preparation of stated earlier. और इन्हीं सब के लिए उनको कुछ फाइनल अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में. द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. देखिए फाइनल अकाउंट जो इनके तैयार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट.